इश्क से है मिला तो दर्द से अकेला एपिसोड 12। झटके में जैसे एकांश की तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। हमसे लेके आज तक जिससे उसने प्यार करा है वो चीज़ उससे हमेशा छिनती आई है। जस्ट लाइक आज श्रुति पिछले 4 सालों से उसने उसमें अपना सब कुछ देखा था। एक बार उसे श्रुति मिली, उसे लगा ही नहीं कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन आज भगवान ने उसे वो भी छीन लिया। एक सेकंड के लिए तो वो कुछ भी फील करना भूल चुका था। वो अंदर ही अंदर दुआ मांग रहा था कि काश सब कुछ सपना हो, कुछ भी हकीकत ना हो। लेकिन हम हमेशा बुरी चीज़ों को सोचकर यही देखते हैं कि काश ये पूरा सपना हो, लेकिन हमेशा बुरी चीज़ें सपना नहीं होती। लेकिन अफसोस हमें उन अच्छी चीज़ों के साथ साथ उन बुरी चीज़ों को भी अपनाना पड़ता है जो हमारे साथ होती हैं, क्योंकि कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खास चीज़ों को खोना पड़ता है। इतने सालों में एकांश की आंखों से कभी आंसू नहीं आए, क्योंकि उसको कभी कोई दर्द इतना बड़ा नहीं लगा। अगर उसे कोई चीज़ बुरी भी लगती थी तो वो उसे आराम से फेस कर लेता था, अपने सारे दर्द को अपने अंदर दफना लेता था। लेकिन आज उसने अपनी कीमती चीज़ खो दी थी, जिसके बिना वो शायद जीना भी इमेजिन नहीं कर सकता। आज लाइफ में इतने सालों बाद उसकी आँख में आंसू तब आए थे जब उसने अपनी माँ को खोया था, और जब से उसने अपनी माँ को खोया था उसके बाद उसकी आँख में कभी आंसू ही नहीं आए, क्योंकि उसने कभी किसी खास को खोया ही नहीं। लेकिन आज इतने सालों बाद उसकी आँख से आंसू आए, वो भी श्रुति के जाने पर। वो अब तक दुआ मांग रहा था कि काश ये सब कुछ एक ख्वाब हो, लेकिन अफसोस ये एक ऐसा सच है जिसे अपनाना बहुत मुश्किल है। आरोही ने एकांश को बहुत टाइटली हग किया हुआ था। करीबन 10-15 मिनट बाद जब सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा, एकांश ने आरोही को अपने आप से धक्का दिया और भागता हुआ उस खाई के पास आ गया और अपना हाथ आगे कर जोर से चलाने लगा। श्रुति, मैं तुम्हें बचा लूंगा, श्रुति मैं आ रहा हूँ। वो खाई में कूदने वाला था कि आरोही ने उसका हाथ पकड़ा और खींचा और उसे जोर से गले लगा लिया और उसकी माथे पे अपने कोमल से होठ रखे और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। पर एकांश को जैसे सब कुछ एक सपना लग रहा था। उसकी तो पूरी दुनिया एक झटके में खत्म हो गई थी। वो कितना खुश था आज उसके लिए और श्रुति के लिए कितना ही स्पेशल डे था, पर एक झटके में सब ऐसे खराब हो गया जैसे कुछ अच्छा होने ही नहीं वाला था। वहीं से कोई गुजर रहा था तो पता चला कि खाई में कोई लड़की गिर गई, तो उसने पुलिस को कॉल करा और कम से कम 10 मिनट में वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस जैसे ही आई एकांश को पहचान लिया, बिकॉज एकांश एक नंबर 1 बिजनेसमैन था, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, जिसे बच्चा बच्चा भी पहचानता था। उन्होंने एकांश की हालत देखी तो पुलिस वाले समझ गए कि इनका कोई खास खोया है। उन्होंने अपनी टीम को खाई के नीचे भेजा और श्रुति की लाश को पता लगाने लगे। करीबन 2 घंटे बाद पुलिस जो नीचे गई थी श्रुति को ढूंढने, वो ऊपर आई और साथ में एक लाश को लेकर आई थी, जिसकी हालत देखने वाला तो उसका जी ही घबरा जाए, इतनी बुरी हालत हो चुकी थी। लाश को लेकर आए और एकांश के सामने रखते हुए बोले, सर ये लाश हमें खाई के नीचे से मिली है और इस लाश की हालत बहुत खराब हो चुकी है सर। एकांश अपनी नज़रें नीचे झुका के खड़ा हुआ था। जब उसने पुलिस वाले की ये बात सुनी तो उसने अपनी नज़रें ऊपर करी और पुलिस वाले का कॉलर पकड़कर बोला, तुझे क्या लगता है श्रुति मर गई? तू कहेगा और मैं मान लूंगा? जान से मार दूंगा तुझे अगर मेरी श्रुति के बारे में कुछ बोला तो। मेरी श्रुति को ठीक है, वो मिलने को सरप्राइज प्लान करी थी, वो आती होगी भी थोड़ी देर में। अगर मेरी श्रुति के बारे में कुछ बोला ना तुझे जान से मार दूंगा, तेरी बीबी तेरी शक्ल पहचान नहीं पाएगी साले। तू क्या श्रुति को मारेगा साले? मैं तुझे मार दूंगा। एकांश ने पुलिस वाले का गला पकड़ लिया और उसे जोर से दबाने लगा। आरोही ने एकांश की हालत खराब होते हुए देखी और उसके हाथों को उसे छुड़ाने लगी। 10-15 मिनट बाद जब उसने उसके हाथ छुड़ा लिए, उसको जोर से गले लगाकर बोली, एकांश प्लीज आप शांत हो जाइए, वो देखिए वो श्रुति थी लाश, प्लीज हिम्मत रखिए एकांश प्लीज। कैसे रिएक्ट करने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैं समझ सकती हूँ आपको क्या फील हो रहा होगा। ने जो एकांश के हाथ पकड़ रखे थे, एकांश ने उसके हाथों को झटका और उसे गुस्से में देखते हुए बोला, हु आर यू?
कौन हो तुम? होती कौन है कहने वाली कि मेरी श्रुति मर गई? अगर मैं जिंदा हूँ ना तो श्रुति नहीं मर सकती, समझ आया तुम्हें? और तुम लोग कहोगे श्रुति मर गई तो मैं मान लूंगा? मैं पागल दिखाई देता हूँ तुम लोगों को? मेरी श्रुति नहीं मरी, समझ आया? पुलिस वाले को उंगली दिखाकर एकांश बोलता है, अगर मेरी श्रुति नहीं मिली, अगर मेरी श्रुति नहीं मिली ना तो एक एक के खानदान को इतने बुरी तरीके से जान से मार दूंगा ना कि अपने खानदान वालों का चेहरा नहीं पहचान पाओगे तुम लोग। पुलिस वाले ने एकांश की हालत देखी जो बहुत बुरी हो चुकी थी। वो आरोही के पास आया और उन्हें देखकर बोला, हाँ देखिए मिस, सर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और ये बात उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस लड़की की डेथ हुई है वो यही है। एक बार कंफर्म करने के लिए हम सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेते हैं कि कुछ आइडिया लग जाएगा। आरोही ने हाँ में सर हिलाया और उन्हें परमिशन दे दी। अर्श के पास आकर उसे संभालने की कोशिश करने लगी, बिकॉज अपने प्यार को इस कदर टूटा हुआ देखकर उसके दिल में एक अलग सी बेचैनी हो रही थी कि हम अपने प्यार की खुशी तो देख सकते हैं पर उसकी आंखों में आंसू हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। 15 मिनट बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा चेक करा और वो सीसीटीवी कैमरा देखकर एकदम हैरान हो गए, बिकॉज वो सीसीटीवी कैमरा इस एंगल में सेट किया गया था कि उस कैमरे को देखकर ऐसा लग रहा था, उस फुटेज को देखकर ऐसा लग रहा था कि श्रुति को धक्का आरोही ने दिया है। और एकांश को बुलाकर वो फुटेज दिखाई गई। जैसे ही उसने वो फुटेज देखी उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसने सीधा नज़र आरोही पे डाली और गुस्से में आकर उसका गला पकड़कर बोला, क्यों मारा मेरी श्रुति को? तुमने मारा मेरी श्रुति को? एकांश ने आरोही का गला इतने ही कसकर पकड़ा था कि ऑलमोस्ट अगर वो और जोर लगाता तो वो 10-15 मिनट में अपनी जान खो बैठती। उसकी सांसें भी उखड़ने लगी थी और उसकी आंखों से भी पानी आने लगे थे। उन्होंने ये देखा और उसे छुड़ाया। पुलिस वालों ने एकांश की हालत ऐसी देखी तो उन्होंने जैसे तैसे कर आरोही को उनसे दूर किया और आरोही अपना गला पकड़कर खांसने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने एकांश का पहली बार ऐसा रूप देखा था और एकांश की आंखों में इतना गुस्सा, उसकी आंखें खुद से लाल हो चुकी थी कि अगर अभी उनके बीच वो पुलिस वाले नहीं आते तो वो आरोही को जान से मार देता। वाले ने एकांश को देखा और उसे देखकर बोले, सर आप प्लीज़ कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, रही बात इनकी, इन्हें हम देख लेंगे। एकांश पुलिस वाले को देखकर गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, अगर ये लड़की बची ना तुम लोगों को जान से मार दूंगा मैं, समझ आया? इसे लेकर जाओ और इस लड़की को फांसी की सजा होनी चाहिए। आरोही को लेकर वहाँ से जाने लगे तो आरोही चिल्लाने लगी, नहीं एकांश को मेरी ज़रूरत है, एकांश प्लीज विश्वास कीजिए, मैंने आरोही को नहीं मारा, मैं उन्हें क्यों मारूंगी? एकांश प्लीज मेरी बात पर विश्वास कीजिए प्लीज। साले आरोही को लेकर वहाँ से चले गए। एकांश तो उसी खाई के पास आकर बैठ गया। उसकी तो पूरी दुनिया जैसे तहस महस हो गई हो और उसके पीछे श्रुति की लाश थी जिसे वो चाहकर भी देखना नहीं चाहता था। वो पीछे मुड़ा और आरोही की लाश के पास आया और अपने घुटनों के पास बैठकर अपनी जेब से वो लॉकेट निकाला जो उसने आरोही के लिए डिज़ाइन किया था, जिसमें उसके नाम का ए लिखा था और श्रुति के नाम का एस। उसने खुद डिज़ाइन किया था, लेकिन अफसोस उसे देने से पहले ही वो फिर श्रुति की तरफ लेकर आया और उस लॉकेट को श्रुति के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, क्यों साथ छोड़ दिया तुमने मेरा? तुमने तो कहा था ना जब तक मैं चाहूँगा तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, मरते दम तक मेरा साथ दोगी। और मैं जिंदा हूँ और तुम मुझे छोड़कर चली गई, कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बिना? मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ, मरूंगा तो तुम्हें अपने इतने करीब कर लूँगा, तुम्हारे पास आऊँगा, लेकिन तब जब उस इंसान को मैं सबक सिखाऊंगा जिसने तुम्हें मुझसे दूर किया है। हमारे स्पेशल डे को उसने बर्बाद कर दिया। अगर उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करती ना तो मेरा नाम भी एकांश सिंह ओबरॉय नहीं। ये तुम्हारे प्यार का वादा है तुमसे। वो खून के आंसू रोएगी जैसे आज उसने मुझे रुलाया तुम्हारे लिए।